आखिरी बार तितली को कब देखा था आपने? मैं ये भूत को नहीं मानता। क्या हैलोवीन कॉन्सेप्ट होगी फिल्म? क्या कहता है भूतों का इतिहास? क्या सच में भूत होती हैं? हेलो गाइस, मैं हूं अपर्णा सिन्हा एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली गुड बेटर बेस्ट। और हमें हमेशा बेस्ट ही रहना चाहिए। और आज एक बार फिर से मेरे हाथ लग चुकी है भूल भुलैया 3 मूवी से जुड़ी कई सारी इंटरेस्टिंग बातें। तो बस देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी स्टारर मूवी भूल भुलैया 2 ब्लॉकबस्टर हिट साबित हुई है। मूवी अभी तक 171 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस कर चुकी है और अभी भी लोग ये मूवी देखने के लिए सिनेमाघरों में पहुंच रहे हैं। लगातार हफ्तों से अनीस बाज़मी के निर्देशन में बनी ये मूवी थिएटर्स में कब्जा जमाए हुए है। जाहिर तौर पर पार्ट 2 को बम्पर रिस्पॉन्स मिल रहा है, लेकिन क्या मूवी का तीसरा पार्ट आएगा? मूवी के इस पार्ट के आधार पर देखा जाए तो भूल भुलैया का पार्ट 3 आने की पूरी चांसेस है। हालांकि पार्ट 1 के हिसाब से देखा जाए तो पार्ट 2 की कहानी पूरी तरह से अलग है, लेकिन अगर मूवी का पार्ट 3 लाया जाए तो उसमें मेकर्स को कुछ ऐसे सवालों के जवाब देने होंगे जो पार्ट 2 में अनसुलझे रह गए। काला जादू जानने वाली मोंजुलिका ने आखिर क्यों खुद को बचाने की जरा भी कोशिश नहीं की? इसके अलावा दरवाजे के पीछे जाने के बाद मोंजुलिका की मौत हुई या नहीं? अगर नहीं तो अगले पार्ट में यही मोंजुलिका वापस आ सकती है, क्योंकि इस मूवी सीरीज में मोंजुलिका बहुत ही अहम किरदार है, तो मेकर्स को उसकी जरूरत पड़ सकती है। साथ ही भूल भुलैया जैसी फिल्में पहली मूवी नहीं है जो भूतों और जादू टोने की कहानी को टीवी पर दिखा रही है। बता दें कि पश्चिम देशों में हैलोवीन का त्योहार ऐसा मौका होता है जब भूत प्रेत और अजीबोगरीब तरह की चीज़ों की नुमाइश होती है। ये वो मौका होता है जो गुजर चुके लोगों के धरती पर उतर आने जैसा माहौल बना देता है। और हॉरर कॉन्सेप्ट भी बॉलीवुड के पास यहीं से आया है, क्योंकि लोग इन सबको देखने के लिए काफ़ी एक्साइटेड रहते हैं। पर क्या हम भूतों से जिंदगी के कुछ अहम सबक सीख सकते हैं? चलिए इस सवाल का जवाब तलाशते हैं। आज के हैलोवीन त्योहार की बुनियाद से सेल्टिक परंपरा का पर्व समहेन था। ईसा से बहुत पहले के भूमध्य सागर और यूरोप में रहने वाले लोग सेल्टिक जबानें बोलते थे। उनका यकीन भूतों और देवताओं में हुआ करता था। ये लोग समहेन त्योहार इसलिए मनाते थे क्योंकि उनका मानना था कि साल के इस हिस्से में इस दुनिया और उस दुनिया का फर्क मिट जाता है। इंसान और प्रेत एक साथ धरती पर आबाद रहते हैं। 7वीं ईस्वी में जब पॉप ग्रेगरी लोगों को ईसाई बनाने की मुहिम में जुटे थे, तब उन्होंने अपने प्रचारकों से अपील की कि वो पगन यानी बुत परस्ती की परंपरा वाले लोगों की परंपरा का विरोध न करें, बल्कि उनके त्योहारों का ईसाईकरण कर दें। तभी से समहेन त्योहार ऑल सेंट्स डे माना जाने लगा। इस त्योहार में मर चुके लोगों की आत्माओं से बात करना अच्छा माना जाने लगा। ऑल सेंट्स डे को ऑल हेलोज डे भी कहते हैं। इससे पहले की रात को हेलोज इवनिंग यानी कि हैलोवीन कहा जाने लगा। चर्च की शुरुआती परंपराओं में भूत परसतों यानी पगन परंपरा की अहम बुनियाद आत्माओं से बात करना भी शामिल हो गया। लेकिन भूतों पर ये यकीन प्राचीन काल यूरोप में चर्च के लिए बहुत फायदे का सौदा साबित हुआ। पोप ग्रेगरी लोगों से कहा करते थे कि जो लोग भूत देखें वो उनके लिए दुआएं पढ़ें, क्योंकि जो लोग मर चुके हैं उन्हें दूसरी दुनिया यानी जन्नत के सफर के लिए ऐसी दुआओं की जरूरत होती है। मध्यकाल में भूत प्रेत और आत्माओं का ये यकीन चर्च के लिए कारोबार बन गया। चर्च के पादरी लोगों से पाप की माफी के बदले में मोटी रकम वसूलने लगे। भूतों पर भरोसा चर्च के लिए कमाई का जरिया बन गया, तो आम जनता इस भूत टैक्स से बेहाल होने लगी। जर्मनी के धर्म प्रचारक मार्टिन लूथर की अगुवाई में चर्च के खिलाफ उठी आवाज बगावत में तब्दील हो गई। लूथर ने धर्म को लेकर अपने जो 95 उपदेश दिए वो आज भी जर्मनी के विटेनबर्ग स्थित ऑल सेंट्स कैथेड्रल की दीवारों पर 31 अक्टूबर 1517 को दर्ज किए गए हैं। इस सुधारवाद से ही ईसाई धर्म दो फार हो गए और प्रोटेस्टेंट वो कैथोलिक फिरकों में बट गया। इस सुधारवादी आंदोलन की वजह से ही प्रोटेस्टेंट शाखा को मानने वाले भूत प्रेत पर यकीन को कैथोलिक फिरके का अंधविश्वास कहने लगे। मगर भूत होते हैं या नहीं, ये बहस खत्म नहीं हुई। इस सवाल का जवाब लोगों ने विज्ञान में तलाशने की कोशिश की। 19वीं सदी के आते आते अध्यात्मवाद ने जोर पकड़ा। इसे मानने वाले ये कहते थे कि इस दुनिया से जा चुके लोग जिंदा लोगों से बात कर सकते हैं। इसके लिए मंडलियां बैठने लगी। आत्माओं की तस्वीरें लेने का चलन इसी दौर में बढ़ा।
इसका असर अब भी देखा जा सकता है। आज भी घोस्ट हंटर्स वैज्ञानिक तरीकों से भूतों के अस्तित्व को साबित करने की कोशिश करते देखे जाते हैं। भूत प्रेत और जिन्नों का सवाल सिर्फ ईसाई धर्म तक सीमित नहीं है, दूसरे मजहबों में भी इन्हें लेकर तर्क वितर्क होते रहते हैं। हिंदू धर्म में तो बाकायदा गुजरी हुई आत्मा को बुलाया जाता है। तंत्र मंत्र में यकीन करने वाले अक्सर ये काम करते हैं। अघोरी ग्रुप के लोग इसके लिए मशहूर हैं। पितृपक्ष में हिंदू धर्म के लोग अपने गुजर चुके पितरों का तर्पण देते हैं। माना जाता है कि आत्माएं वापस इस दुनिया में आती है, उनका स्वागत सत्कार होता है, जो हम भूल भुलैया के दोनों पार्ट्स में देख चुके हैं। ताइवान में 90% लोग भूत देखने का दावा करते हैं। ताइवान के अलावा जापान, कोरिया, चीन भूतों का महीना मानते हैं। इनमें एक खास दिन प्रेत दिवस के तौर पर मनाया जाता है। इस दिन के बारे में ये मान्यता है कि घोस्ट डे पर आत्माएं धरती पर मुक्त रूप से विचरण करती हैं। इन मान्यताओं का संबंध बौद्ध धर्म की कहानी उराबोन सूत्र से बताया जाता है। इस कहानी में विवरण है कि बुद्ध एक युवा भिक्षु को अपनी गुजर चुकी माँ की मदद का तरीका बताते हैं। वो युवा भिक्षु अपनी माँ को भूखे प्रेत के तौर पर बार बार देखता है। दूसरे धर्मों की तरह ताइवान में भी भूतों को अच्छे और बुरे के दर्जे में बांट कर देखा जाता है। दोस्ताना भूत वो होते हैं जो पुश्तैनी या पारिवारिक रूप से जुड़े होते हैं, जैसे अंजुलिका या भूतनाथ का भूत कह सकते हैं। भूतोत्सव के दौरान इनका घर में स्वागत किया जाता है। वहीं जो प्रेत दोस्ताना नहीं माने जाते वो क्रोधित होते हैं या फिर भूखे। ऐसे भूत इंसानों को डराते हैं, जैसे मंजुलिका। भूत प्रेतों के बारे में जो समझ रखते हैं उनके मुताबिक भूत यूं ही नहीं डराते, इसकी खास वजह होती है, जैसे कि कत्ल की अनसुलझी गुत्थी, मजबूर करके खुदकुशी करना, ऐसे हादसे जो रोके जा सकते थे, जैसे अंजुलिका की मौत जो रोकी जा सकती थी लेकिन उसे मंजुलिका ने मार दिया तो उसकी आत्मा उसी घर में अपनी बहन से बदला लेने को घूमती रही। ऐसे मामलों में देखा जाता है कि भूत कब्र से इंसाफ की गुहार लगाते हैं। वो किसी इंसान से इंसाफ मांग सकते हैं या फिर पूरे समाज से। जैसे कि अमेरिका में लोगों ने अफ्रीकी मूल के मारे गए लोगों के प्रेत देखे या फिर अमेरिका के मूल निवासियों के भूत देखे। न्यूयॉर्क की बिंगहैम्टन स्टेट यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाली एलिजाबेथ तक ने ऐसे तमाम किस्सों को इकट्ठा किया है। वो कहती हैं कि प्रेतों की ऐसी भयावह कहानियां का ताल्लुक आमतौर पर किसी बुरी घटना से पाया गया है। इस नजरिए से देखें तो प्रेत हमें नैतिकता के दागदार पहलू की याद दिलाते हैं। वो ये बताते हैं कि किन मामलों में इंसानों ने या समाज ने नैतिक पैमानों का पालन नहीं किया। पर प्रेतों की कहानियां सिर्फ बुरे सबक नहीं देती, वो उम्मीदें भी जगाती हैं। वो ये एहसास दिलाती हैं कि मौत के बाद आप दूसरी दुनिया में जाकर भी इस दुनिया से ताल्लुक बनाए रखते हैं। अगर आपने कुछ बुरा काम किया है तो आपके पास मौका होगा कि आप पछतावा कर लें, पुराने पापों का प्रायश्चित कर लें। तो अगली बार किसी हैलोवीन पार्टी में जाए तो अपने दोस्तों के साथ हमारी जिंदगी में भूतों की अहमियत पर गौर फरमाएं। ये भी सोचें कि किस तरह वो हमें बुरे रास्ते से सही रास्ते पर लाने का काम करते हैं। आप सोच रहे होंगे आज भूतों पर इतना ज्ञान क्यों? तो बता दें कि हैलोवीन पार्टी का ये कॉन्सेप्ट ही आपको भूल भुलैया 3 में देखने को मिलने वाला है। उसमें आपको ये पता लगेगा कि क्यों एक अच्छा भूत भी गलत काम करने पर मजबूर होता है ताकि अपने आप को शांति दिलवा पाए। हम तीसरे पार्ट में किसी अच्छे भूत की कहानी को देखेंगे। तो आपको क्या लगता है, क्या भूत सच में होते हैं? क्या आप भूतों पर यकीन करते हो? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। सो गाइस, अगर आपको आज का इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगा हो या किसी भी रीज़न से वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को डू लाइक, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर देना। साथ ही साथ ये भी बताना कि नेक्स्ट वीडियो आप किस मूवी पर देखना चाहते हो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड।